हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आपने उसको ऑन किया इस तरीके से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है बूट डिवाइस नॉट फाउंड, और उसके नीचे लिखा आ रहा है प्लीज़ इंस्टॉल एन अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क। अगर इस तरीके का कुछ भी लिखा आ रहा है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, और फिर इसी के साथ इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि नियर फ्यूचर में आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम दोबारा से फेस ना करनी पड़े। तो आज यही बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है, जो आपका पावर बटन है, लैपटॉप हो या पीसी हो, उसको होल्ड करके रखिए, उसको होल्ड करिए जब तक ये ऑफ नहीं हो जाता। तो 2-3 बार इस तरीके से आपको इसको ऑफ ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये 1-2 बार करने के बाद ही ऑन हो जाएगा। अब ऑन हो जाए तो बहुत खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम फिर आपको बाद में भी आ सकती है। तो चलिए अब इसका करेंगे परमानेंट शॉर्ट सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे जैसे ही ऑन हुआ हमारा सिस्टम, 2-3 बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार पहले। अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन के ऊपर अनवांटेड फाइल्स दिख रही हैं, अगर आपने स्क्रीन को, डेस्कटॉप जो स्क्रीन है आपकी, इसको पूरा भरा हुआ है डेस्कटॉप को, तो यहाँ पे जो भी आपकी अनवांटेड फाइल्स हैं इनको हटाइए, यहाँ से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करिए, इसको जितना खाली कर सकते हैं उतना खाली कर दीजिए। चलिए दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये, अब आपको जाना टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक। तो यहाँ पे इस तरीके का आपको पूरा ये खुला हुआ दिख जाएगा पैनल। अब इसके अंदर यहाँ पे टास्क मैनेजर है, जस्ट इसको क्लिक कर लीजिए। टास्क मैनेजर को जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको विंडो खुली हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आपको जाना है स्टार्टअप में, तो स्टार्टअप में जाइए, स्टार्टअप को ओके कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स आपके दिखाई दे जाएंगे कि कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो इनेबल्ड हैं, कौन से डिसेबल्ड हैं। अब इनमें से आपको देखना ये है कि किन प्रोग्राम्स को आप रेगुलरली यूज़ करते हो। अगर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हो और वो फिर भी बैकग्राउंड में चले जाते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, जस्ट जाके वहाँ पे करना है आपको राइट क्लिक, और उसके बाद उनको फिर डिसेबल कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो बैकग्राउंड में चलेंगे नहीं, कंप्यूटर को स्लो नहीं करेंगे। चलिए तो आप करते हैं अपना नेक्स्ट काम। तो इसके लिए आपको आना होगा दोबारा से यहाँ सर्च एरिया में। सर्च एरिया में अब आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रैगमेंट, DEFRAGMENT। तो ये सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट इसको क्लिक कर लीजिए। ओपन करेंगे तो इस तरीके की विंडो खुलेगी। यहाँ पे जिस भी ड्राइव में आपकी विंडोज़ है उसको आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे आपको फिर सिलेक्ट कर लेना है ऑप्टिमाइज़ को। जब आप ऑप्टिमाइज़ को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे वो एनालाइज कर रहा है, रन कर रहा है उसको, तो 0% एंड ऐसे सारा ये सो ऑन दिखाता रहेगा। कंप्लीट हो जाए एक बार ये, फिर इसको हटा दीजिएगा। फिर उसके बाद दोबारा से जाना है यहाँ पे स्टार्ट, ये जो बटन है इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको क्लिक करके पहुँचना है रन में। रन में जाके आपको %TEMP एंड देन % टाइप करना है, एंड देन उसके बाद ओके कर देना है। तो ये कमांड जैसे ही आप डाल के इसको ओके करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग फोल्डर्स दिखाई देंगे। ये सारे फोल्डर्स वो हैं जो यूज़ में नहीं है, बेकार हैं। इनको सबको आपको जस्ट सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन हमें इनको करना है डिलीट। तो इनको सिलेक्ट कीजिए एंड देन डिलीट कर देंगे। तो एक बार जस्ट आप इनको डिलीट कर लेते हैं। दोबारा से फिर यहीं पे आइए इसी विंडोज़ बटन पे, एंड देन दोबारा जाएंगे रन में। इस बार हम % को हटा देंगे और टाइप करेंगे TEMP, जस्ट TEMP टाइप करना है, एंड देन अगेन ओके कर देना है इसको। सो जब आप इस बार ओके करेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा। कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू के बाद दोबारा ये जो फाइल्स आती हैं इनको सबको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद इनको अगेन आपको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया। चलिए अब दोबारा आते हैं यहीं स्टार्ट बटन पे। तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, एंड देन अब इस बार हमको यहाँ पे क्या लिखना है, इस बार हमको यहाँ पे लिखना है PREFETCH, एंड देन इसको अगेन ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोबारा कंटिन्यू करने के लिए दिखाएगा, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू दोबारा करेंगे, आपको फिर इसी तरीके की फाइल्स यहाँ पे शो की जाएंगी। इन फाइल्स को सिलेक्ट करिए एंड देन डिलीट कर दीजिए। घबराइएगा मत किसी भी तरीके से। यहाँ पे कोई भी जो आपकी काम की फाइल है, काम की चीज़ें वो डिलीट नहीं हो रही। जो एक्स्ट्रा फाइल हैं, जो बग्स हैं, जो फालतू में आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स को स्लो कर रहे हैं, बस हम उन फाइल्स को यहाँ से हटा रहे हैं जिनका आपके लैपटॉप और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे ये फ़र्क पड़ेगा कि ये काफ़ी फास्ट हो जाएंगे और कोई दूसरा
बैड इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। तो इतना कर लिया आपने। अब इसके बाद चले जाइए अपने दिस पीसी के अंदर, यानी आपका जो फाइल मैनेजर है पीसी उसके अंदर चले जाइए। दिस पीसी में जाके यहाँ पे जिस भी ड्राइव में आपकी विंडोज अपलोड है राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपके सामने इसका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है डिस्क क्लीनअप, तो जस्ट इस डिस्क क्लीनअप को आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये जो भी आपके यहाँ पे बेकार की फाइलें हैं उनको सबको डिलीट करना शुरू करेगा। देन यहाँ पे आएगा इस तरीके की कुछ फाइल्स आएंगी, इनको जस्ट ओके कर देना है एंड ये आपका जो फालतू का यहाँ पे चीज़ें हैं उनको डिलीट कर देगा। पहले भी मैंने आपको बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके की ऐसी फाइल जो आपको रिक्वायर्ड होगी, जो काम की होगी, वो यहाँ पे डिलीट नहीं होने वाली है। बस जो फालतू का है, जो जंक है, वही यहाँ पे डिलीट होगा। तो बस इतना प्रोसेस आपको कर लेना है यहाँ पे। देन इसको आप कट कर सकते हैं सबको। तो जैसे ही आप इतना प्रोसेस कर लेंगे, अब आपको अपने लैपटॉप को बस 2-3 बार रिफ्रेश कर देना है और अब आप देखिए उसको चला के कि आपका जो भी लैपटॉप पीसी था उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई, फास्ट काम करेगा। पहले वाली प्रॉब्लम्स अब बिल्कुल नहीं आएंगी आपको और जिस तरीके से वो स्टार्ट होने में इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम कर रहा था वो वाली प्रॉब्लम भी अब आपको नहीं है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो, इसने किसी भी तरीके से आपकी मदद की हो, आपका कंप्यूटर को फास्ट कर दिया हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस प्रोसीजर को करने में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। कैसी लगी वीडियो ये भी फीडबैक जरूर दे कमेंट्स में। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and bye bye.